तुम्हारी मूर्खता है। लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, आपकी अपनी आमदनी कितनी है, इस हिसाब से आपका जीवन मेंटेन होना चाहिए। बोलो हाँ। कि देखा देखी पे चलें? देखा देखी पे चलने वाले बर्बाद हो गए। गांव के लड़कों ने अपना 1 एकड़ खेत बेचा और एक गाड़ी खरीद के ले आए। सही है गलत है? 1 एकड़ का खेत बेचा, गाड़ी खरीद ली। अरे मूर्खो, उस खेत को बनाने में तुम्हारी 2 पीढ़ियां लग गई हैं। उस खेत को बनाने में 2 पीढ़ियां लग गई हैं और तुमने गाड़ी के लिए बेच दिया खेत। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? बोलो हाँ। शौक इतना बर्बाद कर रही है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? शौक के कारण। भले पैसा नहीं है, भले पर्स खाली है मैया का, पर पर्स टांग के चलना है। सब चल रही तो हम भी चलेंगे। 200-500 का नहीं, हम भी 1000 का टांगेंगे। भले अंदर खाली है, उसमें एक लिपस्टिक और एक दर्पण है छोटा सा, कहीं मौका मिला तुरंत। एक लिपस्टिक, एक आईना रखने के लिए मैया ने इतना बड़ा झोला टांग रखा। शौक है, सब रख रही हैं, हम भी रखेंगे। सब 5000 की साड़ी पहन रही हैं, हम भी पहनेंगे। लड़कों का शौक है कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी हो। अरे शौक करनी ही है तो सेवा की शौक कर लो कि हम भी किसी भूखे को रोटी खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, माता की, पिता की, बूढ़ों की सेवा करेंगे। अच्छी शौक रख लो। मंदिर जाने की शौक रख लो, नाम जप करने की शौक रख लो, सत्संग करने की शौक रख लो, गीता रामायण पढ़ने की शौक रख लो। नहीं, शौक रखेंगे तो सिगरेट पीने की, 20 रुपया की सिगरेट पिएंगे। बोलो हाँ। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में चाय का प्याला, चाय फिर सिगरेट, चाय। ये नौजवान लड़के कर रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसी शौक हमने कभी नहीं की। ये शौकों के चक्कर में मर रहे हैं लोग। शौक के हिसाब से जिंदगी नहीं होना चाहिए। दिखावे का जीवन खोखला होता है। क्यों जी, सही है गलत है? आज के लड़के दिखावे में सिगरेट पी रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो 20 रुपए वाली पिएगा, मैं 40 वाली पीऊंगा। सिगरेट का दिखावा कर रहे हैं। इनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? 40 रुपया जला रहे हैं 1 मिनट के अंदर। इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तू 500 की दारू पीता है, मैं 1000 की पी के दिखाऊंगा। ये शौक क्या है तुम्हारे मूर्खों का? अरे शौक तो ये है कि आपने पैसा जोड़ करके अपने लिए घर बनाया, आपने अपना बिजनेस किया, आपने अपने को सफल बनाया, और फिर आप सफल होकर आपने किसी बेसहारा बच्चे को पढ़ा लिखा करके उसके पांव पे खड़ा किया, किसी बेसहारा बहन बेटी का ब्याह कर दिया, सेल्फ डिपेंड बना दिया, किसी का सहारा बन गए। ये ना शौक होनी चाहिए। बोलो हाँ। महाभारत के युद्ध का मूल कारण था गलत बंटवारा, धृतराष्ट्र का लोभ, दुर्योधन के अंदर की लालच, लोभ। पांडवों का भी मिल जाए, हुआ। दोनों पक्ष लड़े, पांडव जीत गए, कौरव हार गए। हमेशा याद रखना, जब भी लड़ाई होगी किसी की किसी से, तो सत्य परेशान दिखाई जरूर पड़ेगा, पर सत्य केवल परेशान होगा, पराजित कभी नहीं होगा। पराजित हमेशा गलत व्यक्ति ही होगा, हारेगा हमेशा गलत। भगवान पे भरोसा रखिएगा, भगवान के बल पर भरोसा रखिएगा, और अपनी लड़ाइयां आपको लड़नी पड़ती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं भक्त हूं,
मैं भगवान के रास्ते पर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानता, लड़ाई भी करना पड़ता है। अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, पर लड़ाई करनी पड़ी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? कई बार आपको अपने अधिकारों की लड़ाई आपको लड़नी पड़ती है। राम तो भगवान है, पर राम को भी रावण से लड़ना पड़ा। कृष्ण तो भगवान है, पर कृष्ण को भी सुदर्शन उठाना पड़ा। आपके बच्चों को गीता भी पढ़ाइएगा और आपके बच्चों को गांडीव भी सिखाइएगा। गीता से समझे तो गीता सुनाओ, गांडीव से समझे तो गांडीव चलाओ। आपको दोनों विद्या आनी चाहिए। कल किस विद्या की जरूरत पड़ जाए, हर व्यक्ति गीता नहीं समझता, हर व्यक्ति ठीक ठीक भाषा नहीं समझता। कुछ लोग बातों से नहीं, कैसे समझते हैं? फिर ये नीतियां हैं। आज का सनातन धर्म कमजोर कैसे हो गया? सनातन कमजोर इसलिए हो गया क्योंकि आपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? शस्त्र छूट गया, कमजोर हो गया। शास्त्र भी हो और शस्त्र भी हो। आपकी बेटियों को आपने झांसी की रानी बनाना आपने छोड़ दिया, बेटों को शिवाजी बनाना छोड़ दिया, इसलिए कमजोर हो गया। तुम्हारी बेटियां कॉकरोच से डरती हैं। झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चलो बताओ, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं? उत्तर दो, हाँ कि ना? सारे हिंदू भाग गए कि नहीं? क्यों भाग गए? क्योंकि पूजा करना तो आता था, पाठ करना तो आता था, पर मुसीबत में अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना और अपने को बचाना ये नहीं सीखा, तो भागना पड़ेगा। हिंदू का मतलब ये नहीं कि भाग जाओ। बोलो मेरी मां, कश्मीर से हिंदू भागे तो मुझे एक सवाल है, भागे क्यों? लड़े क्यों नहीं? भागे क्यों? लड़े क्यों नहीं? ये सवाल है या नहीं? कल को आपके घर में कोई घुसे तो आपको भी भागना पड़ेगा, भागोगे कहां? मेरा मन, मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि देखो, भागो मत। कब तक भागोगे? कहां से भागोगे? कहां तक भागोगे? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करो। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। क्यों नहीं बनाना चाहिए? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही है, गलत है? कल कौन सा संकट आ जाए कौन जानता है? कल कश्मीर से भागे हिंदू कल आपके शहर से भागना पड़ सकता है, क्योंकि विधर्मियों की आबादी तो तेजी से बढ़ ही रही है। आपकी अपनी तैयारी कुछ नहीं है, उनकी तैयारियां खूब हैं। आंख बंद कर लेने से संकट टल नहीं जाता, आंख मूंद लेने से संकट टल नहीं जाता। मैं हर परिस्थिति के लिए आपको मजबूत करना चाहता हूं कि आपके ऊपर संकट आएगा तो याद रखना, ना तो टाइम पे पुलिस आएगी, ना तो टाइम पे कोई और नेताजी आएंगे, ना सेना आएगी, ना कोई आएगा। आपकी लड़ाई आपको करनी। जब आप मर जाओगे तब बाद में फिर सब आएंगे मोमबत्ती लेके। जब आपका बलात्कार हो जाएगा तब आएंगे सब मोमबत्ती जलाने। इसलिए किसी के भरोसे नहीं, भगवान का भरोसा और अपने बल पर भरोसा रखिए। और हर परिस्थिति से हर बेटी को लड़ना चाहिए।
सही है गलत है? यही भागवत की कथा है। अर्जुन को भगवान यही तो सिखा रहे हैं, लड़, उठा गांडीव, चला गांडीव, मार मार मार, दुर्योधन को मार, लड़ो, यही ना सिखा रहे हैं भगवान। पितामह को मारो, मारो पितामह। अब बताइए, आज का कोई बच्चा अपने दादाजी परदादा को मारने लग जाए, पर क्या करें? पितामह जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तब चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। जब आप गलत करेंगे तो भगवान ही आदेश दे रहे हैं अर्जुन को मार पितामह को। पितामह को मारने की आज्ञा किसने दी? जोर से। जबकि पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम को प्रकट किया है। भीष्म पितामह भगवान के महान भक्तों में एक भक्त भीष्म पितामह है। उन पितामह को मारने की आज्ञा भगवान ने अर्जुन को दी। अर्जुन मार। भगवान कहते हैं मेरा भक्त है, इसका मतलब ये कि तेरे सामने एक महिला के कपड़े उतारे जाएंगे, तू तमाशा देखेगा? नहीं, मैं अपने भक्त से उम्मीद नहीं करता। मेरा भक्त जहां होगा वहां न्याय होना चाहिए। मेरा भक्त जहां हो वहां न्याय होना है। और द्रौपदी के जब कपड़े उतारे उस समय मेरा एक भक्त बैठा था, भीष्म पितामह। क्यों नहीं न्याय किया? क्यों नहीं दुशासन के गालों पे 2-4 थप्पड़ मारे? क्यों नहीं रोका द्रौपदी के चीर को? इसलिए अर्जुन मार, ये मेरा भक्त है, इसकी गति मैं करूंगा, पर अभी तो ये मरने योग्य, मार। ये है न्याय कृष्ण का। मैं भक्त हूं और मैं गलत करूं तो बच जाऊंगा क्या? भीष्म पितामह से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो भी नहीं बचे। मैं भक्त हूं, मुझे उसका फल मिलेगा, पर मैं गलत हूं तो मुझे उसका भी फल। पितामह भक्त थे तो उन्हें भगवत धाम मिला, पर जो पाप कर चुके हैं वो बाणों की सैया पे वामन दिन 52 डेज लेट कर चुकाना पड़ा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ईश्वर का न्याय यहां के न्याय से उत्तम होता है। भक्तों के लिए ये नहीं है कि मैं भक्त हूं तो मैं गलत करूं, मुझे गलत की इजाजत भगवान नहीं दे रहे हैं। तुम भक्त हो तो जहां तुम्हें गलत लगे वहां तुम्हें बोलना है, वहां तुम्हें लड़ना है, लड़ना है। अब आप कहो जी हम तो भक्त हैं, हम तो माला जपेंगे, लड़ेंगे नहीं। तुम्हारे सामने बलात्कार हो रहा हो, तुम कहो हम तो माला जपेंगे, हम तो भक्त हैं, लड़ेंगे नहीं। नहीं, तुम घोर नरक जाओगे, फिर भगवान तुम्हें 4 कोड़े मार के भेजेंगे। जा नालायक कहीं का। जब तेरी भुजाओं में बल था तो रोका क्यों नहीं अधर्म को? माला जपना इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी अधर्म को रोकना है। क्या कहते हैं आप? माला जपने से ज्यादा जरूरी क्या है? अधर्म को रोकना। रोको, रोक सकते हो तो रोको। हाँ, तुम लंगड़े हो, तुम अंधे हो, तुम नहीं कर सकते तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, पर तुम देख भी रहे हो गलत हो रहा है, तुम्हारे भुजाओं में बल भी है, तुम रोक भी सकते हो, पर तुमने नहीं रोका तो दंड मिलेगा। इसलिए गलत करो मत, और गलत सहो मत, और गलत सुनो मत, गलत का साथ मत दो। कर्ण अच्छे थे, कर्ण भगवान के भक्त हैं। कर्ण को भगवान ने हथेली पे रखा है। यहां इतना प्यार करते हैं भगवान कर्ण को, लेकिन वो कर्ण के लिए भी भगवान ने कहा अर्जुन मार, अर्जुन मार। प्रभु ये तो भक्त है आपका। हाँ, मेरा बहुत प्रिय भक्त है। अर्जुन, कर्ण मरे तो भगवान भी रोए, कर्ण मरे तो कृष्ण भी रोए। तो कहा कि जब आप रो रहे हो
तो मरवाया क्यों? क्योंकि ये भक्त है। एक पक्ष ये है कि ये भक्त है, पर दूसरा पक्ष ये है कि ये अधर्मी भी है। इसने अधर्म का साथ दिया, इसने अधर्म का साथ दिया। इसे पता था कि दुर्योधन का हर निर्णय गलत है, दुर्योधन का साथ देना गलत है, पर इसने साथ दुर्योधन का नहीं छोड़ा। कर्ण से बहुत प्यार करते थे भगवान। कर्ण जब मरे तो भगवान ने पूछा, कर्ण बोल तेरी क्या इच्छा है? कर्ण ने कहा, प्रभु मेरे शरीर का अंतिम संस्कार वहां कीजिएगा जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार। तब भगवान ने अपने हथेली पे कर्ण को रखा, अपनी हथेली पे। इतना प्रेम करते हैं कर्ण से। सूर्य पुत्र ही तो हैं कर्ण, सूर्य भगवान है, भगवान के पुत्र हैं, ये समझो आप। पर अधर्मी है, गलत है। तो भगवान कह, अच्छा सुनो, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है? भगवान के एक पुत्र का नाम है सांब, भगवान के बेटा सांब। ऐसे भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी, बेटे का बेटा फिर बेटे का बेटा, ऐसे। लेकिन जब आखिरी में भगवान के बेटे ने एक संत का अपमान कर दिया, भगवान के पुत्र सांब ने पेट में कपड़ा बांधा और साड़ी पहनी और संतों की परीक्षा लेने चले कि महाराज बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी? भगवान के बेटों ने मजाक किया संतों से, कहा गुरुजी नई दुल्हन आई है, जरा आप बताओ ये गर्भवती है कि बेटा है या बेटी है? संतों ने कहा कि संतों की परीक्षा लेते हो तुम, भगवान के पुत्र होकर तुम संतों का तिरस्कार करते हो, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, ना तुम्हारे पेट में बेटा हो ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। आपस में ही लड़के समाप्त हो गए 56 करोड़ यदुवंशी। भगवान के सामने भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में लड़कर समाप्त हो रहे हैं और भगवान बांसुरी लेकर बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरा भी बेटा हो, पर गलत है तो मैं उसे माफ नहीं करता। भगवान कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते। हां, अधर्मी को मिटाने के लिए भक्त को जरूरत पड़ने पर भगवान थोड़ा सा छल जरूर करते हैं, इसलिए नाम है छलिया। भगवान ने भी छल किया, या थोड़ी देर के लिए आप ये कह सकते हैं कि अधर्म किया, पर वो अधर्म भी धर्म की रक्षा के लिए था। जैसे कांटे को हमने कांटे से निकाला, तो कांटे से निकला कौन? कांटा। ऐसे अधर्म से, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? आपको पता है भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? क्यों पड़ा बताओ, क्यों पड़ा? मैया बताएंगी हमारी चश्मा वाली, भगवान का नाम छलिया क्यों पड़ा? बैठे बैठे हाओ लाल मैया, ये मैया चलो ये वाली। भगवान का नाम छलिया क्यों? है ना? हाँ हे मुरलीधर
मुरलीधर। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे। एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो। आँखें कहती हैं दिखलाओ, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान हैं हम, महिमा सुन के हैरान है हम। तुम मिल जाओ तो चैन मिले, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। भगवान का नाम है छलिया। क्यों? सुनो, महाभारत में एक घटना घटी। क्या घटना थी? अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु की मृत्यु का जिम्मेदार जयद्रथ है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में हम जयद्रथ को मार डालेंगे, वरना कल का युद्ध हमारा आखिरी युद्ध होगा। अगले दिन युद्ध में अर्जुन जयद्रथ तक पहुंचे ही नहीं और सूर्यास्त हो गया। तब अर्जुन चिता बनाकर जाने लगे जलने। तो जयद्रथ को लगा कि अब मैं भी अर्जुन को मरता हुआ देख लूं। तो जयद्रथ आ गया सामने। तब भगवान ने
बादलों से कहा हट जाओ। सूर्यास्त हुआ नहीं था, सूर्यास्त होने का पूरा माहौल भगवान ने रच दिया। और भगवान ने कहा अर्जुन उठा गांडीव, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। मार दिया जयद्रथ को। भक्त की रक्षा के लिए ये छल करना पड़ा। शाम हुई नहीं थी और शाम जैसा माहौल हो गया। भगवान ने माया से, भगवान चाहे दिन को रात कर दें, रात को क्या नहीं हो सकता। तो भगवान छल भी करते हैं। जैसे गुरु द्रोणाचार्य का बेटा मरा नहीं था और भगवान ने पूरे में हल्ला मचवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य बेचारे पुत्र के शोक में डूबे। तब धृष्टद्युम्न ने आकर के और गुरु द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दिया। तो ये छल ही तो है। पर छल किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए। इसलिए भगवान का नाम हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हम भी अपना दिल आपको प्रभु दे बैठे हैं। आपसे भी कहता हूं, आप लोग भी अपना अपना दिल अपने पास ना रखो। आप अपना दिल अपने पास ना रखो। जैसे पैसा आप लोग बैंक में जमा कर देते हो, ऐसे आप लोग भी अपना अपना दिल भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान को दे दो। हमारा दिल प्रभु आप रखो। अपना दिल किसे दोगे? दुनिया वालों को दोगे तो आपका दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर दिल के क्या हो जाएंगे? दुनिया वालों को दोगे तो क्या होगा? दिल के टुकड़े टुकड़े। फिर आप कहोगे दिल मेरा तोड़ दिया किसने, बुरा क्यों? फिर लगे बुरा ना लगे पर तोड़ ही दिया। जगत को दिल दोगे तोड़ देगा। जगन्नाथ को, भगवान को दिल दोगे तो भगवान स्वयं उस दिल में बैठकर आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। कितने बेटों को मार दिया? 5। द्रौपदी रो रही है, मेरा बेटा। अर्जुन पकड़ कर लाए अश्वत्थामा को, कहा इसे मार दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। हत्यारे अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को तो मारा, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। आज उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी, विधवा है बेचारी। जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। अभिमन्यु चले गए, उत्तरा बिना पति की हो गई, पर गर्भवती हैं और पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने दौड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण की। हे प्रभु, आप मेरे पुत्र के रक्षक बन जाइए प्रभु।
आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान से कहा उत्तरा ने के प्रभु एक बात बताओ प्रभु, जो भक्त आपके भरोसे है, यदि उसके वंश में कोई बचेगा नहीं तो सवाल तो आप पर खड़े होंगे ना। पांडवों का आखिरी वंश ये मेरा गर्व है, ये भी नष्ट हो जाएगा तो पांडवों की वंशावली समाप्त हो जाएगी। प्रभु आप रक्षा कीजिए। उत्तरा जब शरण में गई तो शरण में जाने पर जो भगवान की शरण में जाएगा भगवान उसकी रक्षा जरूर करेंगे। आप लोग ना गलती क्या करते हैं, सबके होते हो। आप कहते हो मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं तो ठीक है, उन्हीं से काम चला। जब आप सबके होते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, उन्हीं के बनूं। जब आप भगवान के बनते हैं तब भगवान आते हैं। इसलिए कहता हूं मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। इसलिए सबके होकर देख चुके हो, भगवान के तो बनो। उत्तरा ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। वही बालक परीक्षित कहलाए। अब भगवान द्वारिका जाने लगे, क्योंकि पांडव जीत चुके हैं, राजा बन चुके हैं। अब जा रहे हैं भगवान, तो रथ के आगे कुंती बुआ आ गई। कुंती कौन आ गए? कुंती। कुंती माता ने भी जीवन में बहुत कष्ट सहे और कुंती बुआ आज भगवान से कह रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण, हे वसुदेव देव की पुत्र, हे यशोदानंदन, आप मेरे रक्षक हैं। हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। कुंती बुआ ने आज भगवान से मांगा। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। अच्छा, आपको मौका मिलेगा भगवान से तो क्या मांगोगे? मैया, मैया क्या मांगोगी भगवान से? हाँ, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। मांगा है मैंने, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही,
मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। दोनों हाथ उठाइए और मेरे संग गाओ। हाँ मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। 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 जय हो। हरि बोल। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक जय है हो। जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हरि बोल। हे हरि। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब। कोई समझ सका नहीं। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुशनसीब। इनकी ही मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। इनकी ही मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है